नमस्कार, अचूक प्राचीन टोटके में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। हनुमान चालीसा के साथ करेंगे सुंदरकांड का पाठ तो मिलेंगे ज़्यादा चमत्कारी फायदे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को जल्दी याद हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड का पाठ के लाभ जान लेंगे तो उसे रोजाना करना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड अध्याय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। सुंदरकांड पाठ का महत्व जहाँ एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उसके विजय की बात बताई गई है। हनुमान पाठ के लाभ सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति प्राप्त करता है वह भक्त। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम न बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। केवल शास्त्रीय मान्यताओं ने ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। सुंदरकांड पाठ का अर्थ, इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी न हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब लेकर जाएगा। सफलता के सूत्र आपका शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के लिए सूत्र भी बताए गए हैं। सफल जीवन के मंत्र, यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई न कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं। अब देखिए किस समय करें सुंदरकांड का पाठ। यह भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। ज्योतिष के नज़रिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रह से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ न कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाठ सुनाना जरूरी है। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएँ ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।